पूरा लपटा जाता। संस्कृत का 8 चैप्टर, ठीक है, और बहुत ही आसान है। इसमें नामे है कर्मवीर कथा। कर्म यह एक लघु कथा, मतलब बहुत ही छोटा कथा है, केवल आपको समझना है बस। बहुत ही छोटा कथा है, और इससे हमको ये समझ में मिलेगा आप लोगों की जो जैसा कर्म करेगा उससे उसका। अगर हम बाबू ये समझिएगा, अगर हम धान का बीज बोएंगे तो उसमें से गेहूं निकलेगा? अगर हम मक्का का बीज बोएंगे उसमें से सरसों निकलेगा? अगर हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा तुम लोग का रिजल्ट फर्स्ट आएगा? 100 भाग 100 में किसी का भाग 4 होता है तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन बाबू बिना कठिन परिश्रम तक कुछ नहीं होता है। चलो मान लो कि धान बोआइए गई, धान हुई गई, पूरा फड़ गया है, बहुत ज्यादा अच्छा फसल हुआ है, फिर उसको नहीं काटोगे, नहीं उसको पीटोगे तो आएगा? जब तक कर्म करोगे ही नहीं फल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरह हम कर्म कर रहे हैं ना, आप किसी भी क्षेत्र में आप कर्म करो, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से तो छुपा दे रहे हैं, चाहे आप हमसे अपने परिवार से छुपा रहे हैं, लेकिन भगवान देख रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से आपको नया अगला जीवन मिला जाएगा, जैसा आपका कर्म होगा। अच्छा, कोई देखा ये नहीं कहता कि ये नरक में जाएगा, ये स्वर्ग में जाएगा, तो उसके कर्म के हिसाब से। नरक में कोई जाता है तो उसको सुनिए, नरक में कोई जाता है तो उसको गरम तेल में फ्राई किया जाता है एकदम। हाँ जी, एकदम क्या करता है खाने में, सुनो, उसका जी पूरा मच्छर जाता है, मच्छी आ जाता है। और कोई स्वर्ग में जाता है ना तो बड़ा एकदम सुंदर सुंदर एप्पल खाता है लोग, सेव, दूध, दही पूरा खाता है लोग, ऐसे बोला है लोग। ऐसा हम तो कभी मरे नहीं है कि ऐसे, मतलब ऐसे बोला जाता है। हमेशा कर्म, सुनो, हमेशा कर्म अच्छा करो, फल देने वाले भगवान हैं। अगर आप कुछ भी काम छुपा के कर रहे हैं, हमसे छुपा ले रहे हैं, आपके गुरुजी से, अपने मम्मी से छुपा दे रहे हैं, पापा से छुपा रहे हैं, भगवान से तो नहीं छुप रहा है। वहां पे सब देख रहे हैं, कोनों में आप है ना, कोनों में कुछ कर रहे हैं ना, भगवान देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। बस ठीक है, तो देखिए एक लड़का के कर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। सुनिए, कर्मवीर चुपिए ना आप लोग। कर्मवीर, कर्म कैसा होता है? वीरता के साथ कर्म करनी चाहिए, तो भगवान उसको फल भी वीरता के साथ देगा। अगर आप 8 घंटा 10 घंटा कर्म करेंगे ना, किसी का हिम्मत नहीं आपका फर्स्ट डिवीजन रोके। अगर आप कर्म नहीं करें, बोलेंगे बा सर हमका बारे में मन नहीं निकला, पता ना रिजल्ट का। जब कर्म करबे नहीं करेगा तो रिजल्ट खराबे ना आएगा। हाँ, 1 नंबर। तो खाए खाती बोए के पड़ी नू, तो रिजल्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। आप देखिएगा, सुनिए, इसी तरह सुनिए, इसी तरह एक लड़का के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में? एक लड़का के बारे में पढ़ना है। वह कहां से कहां पहुंचा बाबू? कर्म के माध्यम से। किसके माध्यम से? चलिए आइए ये आपका कथा हम स्टार्ट करते हैं। अंजलि क्या बनी? देखिए, बिहार राज्य के, सुनिए, बिहार राज्य के, कौन सा राज्य? कर्मवीर का देखिए, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, कौन सा प्रांत? एक गांव का नाम था जिसका नाम था भीखन टोला। नामे से स्पष्ट है, भीखन टोला। उस गांव में दलित लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, भिखारी लोग रहते थे, जो भी आप समझ लो।
और इतना गरीब रहते थे ना कि आज खाना खा लिया कल क्या खाएंगे, हाँ सोचना पड़ता है। तो नामे है भिकन टोला एग्जाम में आता है। उसमें सुने उस गांव में दलित लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे। कौन रहते थे? गरीब। उस गांव में एक परिवार था, उस परिवार में 4 सदस्य थे मेरे प्यारे बच्चे। कौन थे? 4 सदस्य थे। एगो था मालिक, सुनो, एगो था मालिक, एगो था इनका पत्नी, हाँ जो भी हो, और इसका एगो बेटा था, एगो बेटी था। इधर इस सब का नाम नहीं दे रखा है। अब बेटवा का नाम था राम प्रवेश राम। राम प्रवेश तो याद रखिएगा, इस पाठ में राम प्रवेश राम के बारे में पढ़ना है कि वो गरीब होकर इतना कर्म किया, इतना अच्छा किया, इतना टीचर का रिस्पेक्ट किया, जिसके चलते वह भारत के यानी केंद्र के लोकसभा परीक्षा में मतलब क्या पास किया, इतना ना बड़ा नौकरी लगा। IAS समझ में आता है ना, इतना बड़ा नौकरी लगा ना कि उसके क्षेत्र के लोग गर्व करने लगे। देखिए हाँ चुपिए, बिहार राज्य में, सुनिए तू भतीजा हो जा उनका, बिहार राज्य में दुर्गम प्रांत के अंतर्गत एक गांव आता था जिसका नाम है भिकन टोला। उस भिकन टोला गांव में जितने भी लोग रहते थे सभी के सभी दलित थे, सभी के सभी गरीब थे। ठीक है बाबू, उन लोगों का घर झोपड़ी की थी, कुटिया, मरई जाने का कहीं नहीं सकता। उस परिवार, उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में कितने सदस्य थे? पूछेगा राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? एक राम प्रवेश राम के माँ, एक इसके पिता, एक इसकी बहन और बाबू। राम प्रवेश राम का घर इतना खराब था, तो सुनो ना क्वेश्चन टूटल फूटल, इतना खराब था कि धूप से तो रक्षा हो जाता था लेकिन बारिश से नहीं। कैसे? मुरई बा, मान लो कहीं अथी बावे होल बा, यानी छेद हो गई बा मुरई में, मतलब खड़े पतवार से बनता है, छेद हो गई बा, तो धूप अगर मान लो कि कड़ा हो रहा है तो धूप इधर हो रहा है तो इसका मतलब धूप उधर जाएगा तो इधर सो जाएगा लोग। ठीक है, फिर इधर हो रहा है तो धूप से रक्षा हो जाता था, लेकिन बारिश से नहीं। जो क्यों? क्योंकि बारिश जब ठोपे ठोपे चुएगा कहाँ उस कुटिया में, तब पूरा थोड़े थोड़े ही चुएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? एक काजल ध्यान देने का, पूरा पानी में अथी हो जाएगा और फिर सोएगा लोग कहाँ? उस समय इस सबके घर ना चौकी के व्यवस्था नहीं था, नीचे सोता था। बताओ कितना गरीब। अब वह कर्म के हिसाब के, कर्म के माध्यम से इतना अच्छा हुआ ना कि लोग उससे क्या किए, तब अब पढ़ाई, शिक्षक, ऐसा योजना है जो उल्टा कर देता है। उल्टा समझ में आता है? अमीर को गरीब, गरीब को अमीर। शिक्षा के माध्यम से ना लोग जो है आप अपने स्टैंडर्ड, अच्छा पैसा होता है, जो पैसा में लोग भेदभाव करते हैं। देखते हैं कि ये गरीब, ये गरीब लोग इसको पैसा दिए तो मैं इसको रख लूं, देते हैं। अपना वैल्यू पैसा की तरह रखो। पैसा पे कोई 500 रुपया मुर्दा आदमी पर लुटा दिया जाए ना तो द के हपा चलेता है। एगो का कोई मुर्दा आदमी है ना छुआछूत हो जाएगा, मुर्दा आदमी है, लेकिन पैसा पर इतना ताकत है ना कि सबको एक समान कर लेता है। और वही मुर्दा पर से लिया क्या दुकान में चल गया कि नहीं है? तो आप अपना वैल्यू पैसा में करो कि लोग, आप किसी के पास जाए ना तो आपको जात पात ना पूछे, एकदम आपको रिस्पेक्ट करे। बात समझे ना? तो राम प्रवेश राम के पास शिक्षा था, शिक्षा था नहीं, कैसे हुआ समझिएगा। राम प्रवेश राम के घर कहाँ है? भिकन टोला।
उस परिवार में कितने सदस्य थे इसके? राम परशुराम, इसके बहन और इसके मम्मी और पापा। सुनिएगा, इसके गांव में सारे के सारे दलित लोग रहते थे। क्या थे? दलित। और मेरे प्यारे बच्चे, हम ये भी बता दे रहा हूं कि इनका जो गांव था, इसका जो घर था झोपड़ी का था। वह झोपड़ी किसकी रक्षा हो जाती थी? धूप से। ऑब्जेक्टिव में पता किससे नहीं? बारिश से नहीं। कैसे? हम अभी बताए। सुनिएगा, राम परशुराम के गांव जो है उसके कोसों दूर एक प्राथमिक स्कूल थी, लेकिन वो प्राथमिक स्कूल बंद था, क्योंकि उसमें आदमी पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सरकार द्वारा जांचने के लिए वहां पे भेजा गया। मैंने सरकार एक शिक्षक को भिखनटोला गांव में भेजे, किसके लिए? जांचने के लिए कि आप जाइए भिखनटोला गांव में, अगर उसमें 10-20 को लड़का पढ़ने वाला होगा तो वो स्कूल चालू कर दिया जाएगा। तो इस नीति के हिसाब से एक टीचर बाहर से आए तो देखे कि लड़का लोग तो एक्टिव है, तो ये संदेश किससे भेजे? सरकार को भेजे कि यहाँ के लोग पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा? पढ़ने वाले हैं। तो इसके हिसाब से वहां जो है स्कूल खुल गया। और बाबू जब स्कूल खुल गया मेरे बाबू, ठीक है, तो उसमें बहुत ही जिज्ञासा था पढ़ने का। बाबू क्या ही बताएं, राम परशुराम को अब आपको पढ़ा बोलेंगे ना तब बोलेंगे वाह कितना ये हो। इतना मन लगा के पढ़ना लगा राम परशुराम। अब समझो उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। उस समय ट्यूशन का अलग ही बात है। ट्यूशन का पैसा होगा, जिसको खाने का पैसा नहीं है, रहने का पैसा नहीं है, एक कपड़ा महीनों भर पहनता था उसको पैसा नहीं है, वो ट्यूशन कोचिंग का पैसा होगा जी। तो वो कैसे भी केंद्रीय लोक सेवा यूपीएससी या बीपीएससी यूपीएससी कैसे कर दिया? बस ललक होनी चाहिए, मन होनी चाहिए। आप भी कहीं नहीं पढ़ोगे ना, टीवी से नहीं पढ़ोगे, तब भी गाइड के हिसाब से आपके पास मन होगा ना पढ़ने का, फर्स्ट ला सकते हो, ला सकते, बस अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ओ राम परशुराम इतना ना वीरता था, किसके हिसाब से? सुंदरता से नहीं, धन दौलत से नहीं, वीरता था कर्म से। कोई भी काम करता था मन लगाकर करता था, एकदम कर्म के साथ फर्ज। तो उसका जब स्कूल खुल गया तो पढ़ाई करने लगा, और पढ़ाई करना तो इतना ना कर्म के साथ वो पढ़ाई किया राम परशुराम कि हर क्लास में वो प्रथम श्रेणी से उत्तेजित होता था, मतलब प्रथम श्रेणी से वो पास होता था। अब बाबू पता है, वह शिक्षकों के पैर दबाता था। जो लंच टाइम होता है, छुट्टी टाइम होता है, शिक्षकों को क्या पता था? पैर दबाता था। शिक्षकों के जूठा बर्तन धोता था राम परशुराम, और बदले में शिक्षक उसको पैसा देते थे ना, तो पैसा नहीं लेता था, बोलता था कि हमें एक एक्स्ट्रा 1 घंटा सर मेरे को कुछ बता दीजिए, कुछ डाउट था वैसे डाउट करा दीजिए। हम बोलते हैं कि जो पढ़ा दिए डाउट बोलिए, तो ना सर ये डाउट नहीं किया, हमारा छुट्टी कर जल्दी। यहाँ कितना चेंज है। तो कर्मवीरता के साथ इसमें साथ बहुत सारे अंतर है मेरे प्यारे बच्चे। क्या है? अंतर है। ठीक है, अगर हम चाहे कंटिन्यू हम सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाते हैं, कंटिन्यू में नो गैप नहीं है, फिर भी मेरे जो है एनर्जी है, क्योंकि आपको मैं पढ़ाने के ललक हूँ। आप बाबू सुबह आपका टारगेट में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप बोलते अक्सर अब ऐठी मैठी हो गल, अब रह बिहार। और हम लोग अपने से जागरूक होकर ना पढ़ाए ना, तो आप लोग के पास गंभीरता नहीं है कि आप पढ़ें। क्रॉस मतलब क्वेश्चन आप पूछते हैं कि सर ये नहीं है, ये नहीं, कभी नहीं पूछते। जब पढ़ेंगे तो अभी ना क्वेश्चन फंसेगा। अभी नहीं कि कल से सब कुछ बिना मतलब के सर यही बताइए, यही बता दी। रियलिटी में पढ़ो, रियलिटी में कुछ क्वेश्चन पूछे, डाउट हो तो हम लोग से पूछो, जो जो सब्जेक्ट का है। बाबू समझा? तो राम परशुराम इतना क्या थे, इतने मतलब कर्मवीर के साथ कर्म कर रहे हैं, कर्म के साथ वीरता के साथ जो भी कहो, कर्मवीर थे अपने काम के फजूलत। उनके पास कुछ नहीं था रहने को झोपड़ी के अलावे। ठीक है, और वह सुनो ना, और वह टीचर शिक्षकों को पैर दाब करके ये करके, बात समझे ना, जूठा बर्तन मच के क्या करते थे? पैसा नहीं लेते थे। वो बोलते थे मेरे को डाउट बता दीजिए, जो डाउट है उसको बता दीजिए, मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए सर 1 घंटा। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्मवीर। उसके बाद जैसे ही ये सब काम किए ना बाबू, खुशी कौन? राम परशुराम। तो शिक्षकों के प्रिय हो गए, बने शिक्षकों क्या हो गए? प्रिय।
शिक्षक उनको मानने लगे कि इस लड़का के पास जिज्ञासा है, कर्म के साथ वो काम कर रहा है, वीरता के साथ वो काम कर रहा है। तो वो हर क्लास प्रथम श्रेणी से पास कर रहा था, हर क्लास। जब वो उच्च क्लास में गया तो उस क्लास में किताब के लिए तो पैसा नहीं है, ठीक है, तो उसके स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसा लेकर सरकार से वो पढ़ता था। इसका पूरा सपोर्ट करते थे शिक्षकगण। जिस क्लास में, जिस वर्ग में, जिस विद्यालय में जाता था बाबू, उस टीचर का प्रिय हो जाता था। तो टीचर के प्रिय तब कोई होता है जब उसमें कैपेसिटी होती है, मन लगाकर क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है। टीचर दो आदमी को ही तो पहचानता है, एगो क्लास के सबसे तेज, एगो क्लास के सबसे, हम तो कुछ बोले नहीं, लेकिन आप जो समझे वो अच्छे समझे, वो आदमी को बहुत समझता है, बात समझे ना। तो राम परशुराम की इतना टैलेंट था, राम परशुराम में क्या था। और मेरे प्यारे बच्चे, जब उन्होंने बीए किया तो बीए में भी प्रथम श्रेणी, यानी जब तक पहला से लेकर जहां तक वो पढ़ाई किए वो सब में प्रथम श्रेणी से पास किए, और उसमें चीटिंग उटिंग एकदम ईमानदारी के साथ। तो ऐसे आप लोग भी कीजिए, अभी 2 महीना कोई कम नहीं है, एकदम 2 महीना में दुनिया हिल सकता है। तो आप लोग अपने एग्जाम के तरीके में कर सकते हैं, बात समझे। और सुनिए, यहाँ तक ही नहीं, और वह इतना पढ़ने में एकदम कर्मवीरता के साथ पढ़ने लगा, इतना पढ़ने लगा कि वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को भी पास कर गया। और जब पास कर गया ना, तो उसको एक बहुत बड़ा नौकरी लगा, जिसके चलते उसके गांव, उसके राज्य, उसके जिला, उसके मम्मी पापा तथा उसका जो ऐसी है नाम है, पूरा कहाँ पे हो गया, पूरा भारत में हो गया प्रसिद्ध। भारत के साथ साथ उसका विदेश में भी नाम फैल गया। ये किसका कहानी है? ये कर्म के साथ कहानी। कर्म अगर नहीं ये कर्म करता, नहीं ये बबुआ पढ़ता मन लगाकर, तो उसी कुटिया में सोता, उसी कुटिया में रहता। तो बाबू, गरीब होना पे नहीं है, गरीब होकर गरीब मरना पे है, ठीक है, बात समझे ना। भगवान जो गरीब आदमी है, भगवान उसको अवसर देते हैं कि मैं तुमको अवसर दिया हूं, तुम दिखा दो पूरे दुनिया को कि तुम कितना कर्मवीर हो। धनिक आदमी के क्या है, ठीक है, जो धनिक करोड़पति है, उसका बेटा पैदा होगा, ठीक है, तो अभी उसको कार्य मिलेगा, मतलब हर फैसिलिटी उसको मिलेगा। तो उसको क्या दुख होता है, क्या कर्म होता है, क्या पढ़ाई होती है, इसके नाम से क्या होता है, परिचित नहीं रहता है। लेकिन हम लोग हैं मिट्टी में रह करके हम लोग क्या करते हैं, ये सब को अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बात समझे ना। तो ये इस पाठ से यह समझ में मिला, इस पाठ से हम यह समझ सकते हैं कि सब कुछ बाँव जा सकता है बाबू, लेकिन कर्म हमारा बाँव नहीं जा सकता है। अगर आज से ही आप कर्म करो ना बाबू, कसम खा लो ना बने, आज से कसम खा लो ना, तो सच बोल रहा हूं ना कि आप एग्जाम के जब परिणाम होगा ना, तो उस समय कोई कोना में बैठकर रोओगे नहीं। अभी जब कोई व्यक्ति अभी कर्म नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो 100% है कि वो रिजल्ट आएगा उसका खराब होगा, तो कोना में बैठकर रोएगा ना। क्यों रोएगा? क्योंकि उसको अभी से पता है कि हम पढ़ते नहीं थी, ठीक है। अब बाद में हम क्या पढ़ी, जब पढ़ाओ तो इसको रिवीजन नहीं कर सकता, क्वेश्चन में नहीं बना सकता है। आज जो व्यक्ति अभी से तैयारी कर रही है, अभी से 3-4 घंटा पढ़ रही है, अभी से कर्म कर रही है, किसके साथ? इससे सीख लो, इससे सीख लो कर्मवीर का राम परशुराम से। ये दलित जाति से था, अब देखो इसमें सर में आना चाहिए, हंस रहा है सब, बात समझे ना। तो कर्म के साथ ऐसे करो, आपका परिणाम के लिए भी तैयार रहो। परिणाम के लिए भी क्या रहो, तैयार। मेरी बात सुनो बाबू, परिणाम के लिए भी तैयार रहो, ठीक है, बात समझे ना। ये तो कंफर्म है, जो मेहनत करेगा उसका फर्स्ट आएगा, जो मेहनत करेगा उसका नहीं आएगा। तो आपका रिजल्ट अभी ही आपके हाथ में है, अभी ही आपके हाथ में है। अगर आप मन लगा के पढ़ो, एग्जाम में खूब लिखो ना, तो रिजल्ट आने की कोई तैयारी नहीं करो, इंतजार मत करो। आपको दिमाग में सेट है, बाप हम तो पढ़ले बानी, बनैले बानी खूब, हम ऑब्जेक्टिव सही बा, सब्जेक्टिव सही बा, हमारा फर्स्ट आई, तुमको खुद पता है। जहाँ जो रिजल्ट अच्छा से लिखा है नहीं ना, सब्जेक्टिव गलत है, आज कम से कम 4-5 पन्ना निकल निकले, 10 पन्ना निकल तो बाक हमारा रिजल्ट फंसी, तब जाके क्रॉस लग जाता है, जाके उड़ता है लोग, और उस समय क्या होता है, सुसाइड होता है, सुसाइड करने लगता है सब, बात समझे ना। पढ़ने के बेरा तो आराम करेगा, मोबाइल चलाएगा, तो रिजल्ट आएगा तो रोएगा। जैसा कर्म करो वैसा
ये सब सीख मिला ना, तो आज से ही आप लोग पढ़ना चालू करें। आज के लिए इतना ही। उठा लो।